Hello dear students, now we are going to solve class 10th mathematics chapter number 3 linear equation in two variable question number 2 exercise 3.1. The question is the coach of a cricket team bought 3 bats and 6 balls for rupees 3900. एक कोच है क्रिकेट टीम के, उन्होंने 3 बैट्स परचेस किए हैं, 6 बॉल्स परचेस की 3900 रुपीज़ में. लेटर शी बॉयज अनादर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300. उसके बाद उन्होंने सेम काइंड का एक बैट लिया और 2 बॉल्स ली 1300 रुपीज़ की. सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एट ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली. हमें इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन के इक्वेशंस भी बनानी है और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करना है, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर नंबर 1 में लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो बैट है उसका कॉस्ट है x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल रुपीज़ y. हमने ये मान लिया है कि बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है और बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज, हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कॉस्ट रुपीज़ 3900. इट मीन्स अगर एक बैट को x रुपीज़ है तो 3 बैट के कितने रुपीज़ होंगे, 3x रुपीज़. और अगर एक बॉल की प्राइस y रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की प्राइस कितनी होगी, 6y. और इन दोनों का टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया है, 3900 रुपीज़. सेकेंड कंडीशन है हमारी 1 बॉल. 1 बॉल को हम नॉर्मल एक्स भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर हम 1x भी लिख सकते हैं. तो 1 बॉल हमने परचेस किया और 1 बेट परचेस किया एंड 2 अनदर बॉल वी आर परचेसिंग एट रुपीज़ 1300. सो इस तरह से हमारा जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन का वो इस तरह से है. फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 एंड सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 1x + 2y इज इक्वल टू 1300. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन का, जहाँ पर हम उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ग्राफिकली. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया 3x + 7y इज इक्वल टू 3900. यहाँ से अगर +6y साइड चेंज करके हम ले जाते हैं तो ये जाता है माइनस में, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ जाता है, डिवाइड में. अब हमें टेबल बनानी है. टेबल किस तरह से बनानी है, जैसे हमने अभी बनाई थी. हम x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और y के वैल्यूज़ को फाइंड करते जाएंगे. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रख रहे हैं 300. इसी इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं. इसी इक्वेशन में x की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं, 300. 3900 - 6y अपॉन 3. 3 डिवाइड से कहाँ गया, मल्टीप्लाई में. 300 × 3 इज इक्वल टू 3900 - 6y. 300 × 3 900 इज इक्वल टू 3900 - 6y. 3900 साइड चेंज करके हम लाएंगे तो ये प्लस से किस में जाने वाला है, माइनस में, इज इक्वल टू 6y. प्लस माइनस माइनस 3900 में से 900 माइनस करने पे हमें मिलेगा 3000 और बिग डिजिट का हम साइन लगाएंगे. 6 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है. मल्टीप्लाई का जब साइड चेंज करते हैं तो किस में जाता है, डिवाइड में. और जब हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल रही है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑलरेडी था तो ये -6 है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, हमें y की वैल्यू मिल रही है 500. सो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ x. नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू, सेम इक्वेशन है हमारे पास. इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3900 - 6y अपॉन 3. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 100. 3900 - 6y अपॉन 3. 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. 3900 - 6y. 100 × 3 कितना होता है, 300. 3900 - 6y. 3900 प्लस से हम कहाँ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में. प्लस माइनस 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 करने पे हमें कितना मिल रहा है,
3600 माइनस 6y, 6 और y के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से -6 को हम किस में ले गए, डिवाइड में। और जब हम डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 0 0, y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है यहाँ पर 600। सो लाइक दैट वी हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। 300 पे हमें कितना मिला 500, 100 पे हमें 600 मिला। इसी तरह से जब -100 रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 700। अब हम सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ के लिए वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x + 2y = 1300। तो यहाँ से x की इक्वेशन बनाने के लिए +2y का साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में है। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ रखते जाते हैं और इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x = 1300 - 2y। सबसे पहले हम x की वैल्यू रखने जा रहे हैं 300 रखनी है हमें। यहाँ पे मैंने 300 रखा। 1300 - 2y, 1300 प्लस से साइड चेंज किया तो माइनस में जा रहा है, -2y। 1300 में से 300 माइनस हुए तो 1000, बिग डिजिट का साइन लगाएंगे यहाँ पर। 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से 2 जो है वो डिवाइड में जाता है। और जब हम माइनस से माइनस कैंसिल करके 2 से 1000 को डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 500। ओके, सेकेंड इक्वेशन हमारी बन रही है जहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 100। अब देखते हैं x की वैल्यू अगर हम 100 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है। साइड चेंज किया, 1300 माइनस में आया, माइनस करने पे यहाँ मिला हमें 1200 माइनस के साथ में 2 मल्टीप्लाई से कहाँ लेके जाएंगे हम, डिवाइड में। और डिवाइड करने पे हमें कितना मिल रहा है वैल्यू 600। ठीक है, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू मिली 500, 100 पुट करने पे हमें मिला 600। और अगर आप -100 इसी तरह से पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 700। अब हमारी जो इक्वेशंस है उन्हें हम ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप देखें तो दोनों ही ग्राफ में वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही है। तो वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही है तो हम सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 300 का साथ क्या आ रहा है 500। अब हम जब x एक्सिस y एक्सिस लेंगे तो हमेशा हम 1 2 3 4 लिखते हैं, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े लार्ज नंबर हैं, हम 1 2 3 4 लिखेंगे तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर 100 का डिफरेंस लेंगे, यानी हम 0 के बाद 100, 300, 500, 700, 900 और इधर भी 200 का डिफरेंस लेंगे, y एक्सिस पे भी 200 का डिफरेंस लेंगे। सबसे पहला नंबर है हमारा 300 के साथ हमें रिप्रेजेंट करना है 500। तो x एक्सिस का हम क्या लेने वाले हैं 300 और y एक्सिस का 500। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पे सर्कल बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे 300 एंड 500। नेक्स्ट नंबर हमारा है 100 एंड 600, यानी x एक्सिस का 100 और y एक्सिस का 600 यहाँ पर है। ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ पर हम सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे 100 600। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -100, यानी x एक्सिस का -100 और y एक्सिस का +700। ये दोनों जहाँ पर ज्वाइन करेंगे वहाँ पे हम सर्कल बना के रिप्रेजेंट करेंगे -100 700। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।